सीक्रेट डॉक्ट्रिन को ये भी कहा गया कि सिंथेसिस ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी। साइंस भी लाया गया, फिलॉसफी भी लाई गई और रिलीजन भी लाया गया। धार्मिक ग्रंथों का साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी तीनों है। बट ये तीनों का ये नहीं कि हम तीनों को एक अध्याय वहाँ से पकड़ रहे हैं, एक अध्याय वहाँ जोड़ रहे हैं। इट्स नॉट दैट। हर एक जो बात की जा रही है उसमें तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं। साइंस का मतलब क्या है? जिसको हम इंटेलेक्चुअली उसको हम सही समझ सकें। जो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको हम जैसे कोई फ़ॉर्मूला है उसको समझ सकें, कोई दिया जा रहा है साइंटिफिक माइंड समझने के लिए। और फिलॉसफी कोई चीज़ बता रही है कि ऐसा होता है जो अभी साइंटिफिक थ्योरी में नहीं है। और रिलीजन उसका स्पिरिचुअलिटी जिसको हम गॉड कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, उससे क्या संबंध है, कैसे हो रहा है? जैसे उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल जो एनर्जीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है कि नहीं है? साइंस मानेगा कि इसमें स्पिरिचुअल कहाँ आता है? वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल? बट नहीं, वो कहते हैं इसलिए उसी वाइटल फोर्स का सब परम्यूटेशन है जो प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति तो स्पिरिचुअल से आ रही है, सन से निकल रही है। कह रहे हैं उसी के सारे म्यूटेशन है, एक ही स्रोत, तो एक ही एनर्जी है। तो सारा जो मैटर है, इवन फिजिकल मैटर, वो सब एलिमेंट वहीं से निकल रहा है, जिसको आप ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म कहते हैं। तो सब कुछ का स्रोत वहीं पर है। तो एवरीथिंग हैज़ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एवरीथिंग साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग फिलॉसफिकल एस्पेक्ट। तो इसलिए तीनों को समग्र से। और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, टू एनकरेज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी। हमारे तीनों का अध्ययन होता है। क्योंकि जो बताया जाए कि रेसेस कैसे डेवलप हो रही हैं। तो रेसेस जब डेवलप होती हैं उसमें मनुष्य का शरीर का वो आकार बदलता है, शेप बदलती है, घनत्व बदलता है, मेल एंड फीमेल का सेक्स सेपरेशन होता है, फिर मिलता है, इस तरह से चलता है। तो कह रहे हैं इसमें साइंटिफिक इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको, कैसे साइंस क्या बता रहा है। या आजकल डीएनए की जो बात होती है, ये सब बात होती है, उसको भी कोरिलेट वो करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट महाचार्य ने लेटर में लिखा है कि आप इसको जब समझाएँगे मनुष्य लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को थियोसॉफी के सिद्धांत, तो अभी तक जो साइंटिफिक थियरीज़ हुई हैं, जो रिसर्चेज़ हुई हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश करिए तो आप समझ पाएँगे बेटर। अब जैसे आजकल आप देखेंगे कि फीमेल का काफ़ी जो पहले जो कुछ साल पहले या कुछ शताब्दी पहले हर एक समाज में फीमेल को थोड़ा-सा उतना पढ़ाई-वढ़ाई लिखी नहीं की जाती थी, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, अब आगे बढ़ रही हैं। तो ये भी इवोल्यूशन आता है कि उस स्टेज में हम पहुँच गए हैं, नाउ दे हैव टू बी ब्रॉट एट पार, दे हैव टू बी ब्रॉट एट पार, वो इवोल्यूशन स्टेज आती है। तो और वेदों को उन्होंने बहुत पुरातन ज्ञान माना है, सही ज्ञान माना है, लेकिन वो ये भी कहा कि वेद भी, आपका एक प्रश्न है कि वेद भी उसके एक हिस्से हैं। बट बाद में वेद में भी थोड़ा बिगड़ान आ गया। इनफैक्ट ब्रॉडसी कहती हैं आईसी सनवेड में, इंडिया में जो प्री वैदिक रिलीजन था, दैट वाज प्योरेस्ट रिलीजन, प्री वैदिक रिलीजन। और उस रिलीजन का नाम करती हैं ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण भी नॉट ब्राह्मण कास्ट, ब्रह्म से, ब्रह्म का ज्ञान, और उसी को बुद्धिज्म का, तो दोनों काल करीबी गई थी, थोड़ी सी पढ़ाई, दे वर द प्योरेस्ट। बाद में वो कहीं दैट वाज प्योरेस्ट, दैट मीन्स क्या हुआ, जो बाद में हुआ वो उतना प्योर नहीं रह गया। तो उसी को सबको उसी प्योरेस्ट फॉर्म में लाने का एक प्रयास है सीक्रेट डॉक्ट्रिन के ज्ञान से, जिससे मनुष्य को ज्ञान उसी पहुँच जाए।